अभी एक श्रद्धालु ने मुझे कहा कि स्वामी जी इन्होंने जो है भगवान शिव जी का अपमान किया, बड़ा अनादर कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहली बात मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ अपने विषय अपने जो मेरे भाव है कि मैं स्वामी प्रभुपाद जो रहे हैं, गृहस्थ से संन्यास क्षेत्र में गए, उन्होंने जो प्रयत्न किया, 80 वर्ष की आयु में विदेश में गए, सनातन धर्म का प्रचार किया, श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ और उनको प्रणाम भी करता हूँ। मैं उनके कार्य से प्रेरित भी होता हूँ और मैं स्वयं भी कृष्ण भगवान के प्रति अनन्य भाव से अपनी भक्ति भी रखता हूँ। तो ये आप निश्चित ना कि मैं किसी संप्रदाय विशेष, व्यक्ति विशेष या देवता विशेष के विरुद्ध बिल्कुल ही नहीं हूँ। जो ये त्रुटियाँ की है, जो ये समाज को भ्रमित करने का प्रयत्न करते हैं और जो सनातन धर्म के मूलभूत सिद्धांत हैं, उन मूलभूत सिद्धांतों का विरोध करते हुए ये लोग अपनी एक नई ध्वजा खड़ी कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं और ऐसा करते समय वो लोग स्वयं भटक रहे हैं। वो स्वयं दूसरों को भ्रमित कर रहे हैं जो सनातन धर्म के अनुयायी है। सनातन धर्म के शास्त्रों का आधार लेकर, सनातन धर्म के देवी देवताओं का नाम लेकर, सनातन धर्म के लोगों को ही भ्रमित करने का जो कुत्सित कार्य कर रहे हैं, उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। और वो मैं प्रमाण के साथ कहूँगा, मैं प्रमाण के साथ बोलूँगा। जो बात मैं अभी यहाँ पे मैंने टाइटल में लिखा है कि भगवान शिव के प्रति जो दोष दृष्टि रखते हैं वे लोग पूर्वजों सहित नरकों में जाएंगे, बिल्कुल उल्टे लटकेंगे। तो ये मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। जो इसका भगवान शिव के जो विरोध कर रहे हैं और वो दोष दृष्टि रख रहे हैं, तो स्वामी प्रभुपाद जी संत है, उनसे पहले भी संत हुए हैं। ऐसा नहीं कि संत है तो वो केवल वही है, तो मैं ही हूँ कि मेरे ही, तो ही का जो भाव है, जो हठधर्मिता है, ये जो दुराग्रहिता है, ये पतन का लक्षण नहीं है। आप अपने मार्ग से भटक चुके हो, ये इसका लक्षण है। तो ऐसे लोगों को फिर समझाने के लिए परमात्मा जो है मेरे जैसे सामान्य साधु को भी बोलने के लिए फिर प्रेरित करते हैं। भगवती कहती है कि बेटा इनकी भी थोड़ा जीवा पकड़ लो। तो ये कार्य अभी हम आरंभ कर रहे हैं और हम शास्त्र प्रमाण के साथ इसको सिद्ध करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। इसमें कहीं पे भी मेरा कोई वचन नहीं होगा। भगवत गीता की बात करेंगे, भगवान की बात करेंगे, शास्त्र की बात करेंगे, प्रमाण सिद्ध करेंगे जिसका कोई काट नहीं कर सकता। तो ये आपको मैंने अपने भाव बता दिए हैं और वो जो कार्य किए उन्होंने उसका हम प्रणाम करते हैं स्वामी प्रभुपाद जी को। लेकिन ये जो कुछ नए वर्ग पीढ़ी आई जो अर्ध ज्ञान खतरे जान वाले, तो इनके विरुद्ध थोड़ा सा हमें इनको समझाना, इनके कान पकड़ने का जो है हम ये अभियान आरंभ कर रहे हैं। और दूसरी बात, यदि आपको जो भी संस्था से जुड़े हुए उनको लगता है कि मैं उनके विरुद्ध कुछ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, तो मैं आपको स्पष्ट चुनौती दे रहा हूँ। आप सार्वजनिक रूप से दिल्ली के रामलीला मैदान में कहीं पर भी, चूंकि आपके पास धन संपदा है, आप एक बहुत बड़ा आयोजन कर दीजिए, शास्त्रार्थ सभा का आयोजन कर दीजिए, मुझे बुलाइए और भी साधु संतों को बुलाइए, धर्माचार्यों को, विद्वानों को बुलाइए, आप भी आइए और सिद्ध करिए कि जो आपने भगवत गीता पर जो व्याख्या लिखी है, क्योंकि इनका कोई भगवत गीता किसी की भगवत गीता किसी की नहीं है, भगवत गीता किसी ने नहीं लिखी है, ये बस महाभारत का अंश है जो महर्षि व्यास जी द्वारा रचित है। उस पर ये व्याख्या लिखी उन्होंने यथारूप के नाम से। वो व्याख्या कई जगह पे अशुद्ध है, अपूर्ण है, संप्रदाय रूप है, हठधर्मिता उसमें है, दुराग्रहिता भी है, कई अशुद्धियां है और कई भटकाव है, कई अपूर्णता है उसमें, कई दोष है उसमें। ये मैं कह रहा हूँ और ये बात यदि असत्य है तो आप सिद्ध कर दीजिए सार्वजनिक रूप से। एक कमरे में बैठकर ये बात नहीं होने वाली, क्योंकि ये विषय समस्त सनातन धर्म का है, करोड़ों अनुयायियों की भावनाओं का है। आप एक व्यक्ति गलत मार्ग पर जब कोई किसी को भ्रमित करता है तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों का नुकसान होता है, वो भ्रमित, उनका जीवन नरक में बनता है और ये अपना भी खुद स्वयं बनाते हैं। ये जो लोग भगवान शिव के प्रति जो दोष दृष्टि रखते हैं, शास्त्र में लिखा हुआ है कि ऐसे लोग अपने पूर्वजों के साथ स्वयं तो जाएंगे, ये अपने माता पिता को भी लेके बीतेंगे, वो नरकों में लटकते हैं। ये प्रमाण के साथ मैं भी दूंगा प्रमाण। और यदि ये प्रमाण असत्य है तो कोई भी मुझे जो आप दंड देना चाहेंगे मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। तो ये मैं चुनौती दे रहा हूँ उन संस्था वालों को, जिसको भी अगर मेरी बात थोड़ा सा अभद्र लग रही हो, अव्यवहारिक लग रही हो, अशास्त्रीय लग रही हो, दोषारोपण में करने की भावना से मैं ऐसा अगर आपको लगता तो आप मुझे चुनौती दे सकते हैं। शास्त्रार्थ करना कोई बुरी बात नहीं, शास्त्र का जो अर्थ आपने लगाया है, मैं कह रहा हूँ आपने गलत अर्थ लगाया है।
आपकी मानसिकता थोड़ी दूषित है उसमें कहीं न कहीं। आप कहीं न कहीं सनातन धर्म के मूलभूत सिद्धांत जो है सर्वम खल्वम इदं ब्रह्म, एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति, एकोहम बहुश्याम, ये जो मूलभूत सिद्धांत है इससे आप भटक चुके हैं। जब आप मूल से भटकते हैं तो आप फिर कहीं न कहीं आपकी दुर्गति होती है। सनातन धर्म क्या है? एक वृक्ष के समान है, तो कई संप्रदाय उसके फल हैं। हो सकते मार्ग है, रुचिनाम वैचित्र्या द्विजकुटिल नाना पथ दिशा, नृणाम एको गम्य स्तमस्य पैसा मानवैव। कि अनेक रुचि के अनुसार अनेक लोग जैसे अनेक नदियाँ सागर में जाकर अंत में विलीन हो जाती है, ऐसे प्रकार के त्रयी सांख्यम योगम पशुपति मतम वैष्णवमिति, कई प्रकार के ऐसे संप्रदाय मत है। प्रभिन्न प्रस्थान परमिदम पत्यमिति च, कई प्रकार के जो अब भिन्न भिन्न मार्ग से साधना करते, उपासना करते भगवान के। रुचि नाम वैचित्र्या द्विजकुटिल नाना पथ दिशा, कि नृणाम एको गम्य स्तमस्य पैसा मानवैव, कि हे भगवान शिव, हे भगवान, हे परम तत्व, हे परमात्मा, ये अंत में आप ही को प्राप्त होते हैं। ये तो शिव शिव महिमा में लिखा हुआ है कि किसी भी मत से, जो कई प्रकार के मत है, संप्रदाय, कहीं भी कोई पूछता है, अंत में आप ही को प्राप्त होता है। क्योंकि परम तत्व एक है, ईश्वर एक है, परम ब्रह्म एक है। तो कोई भी मार्ग भिन्न है, स्वरूप अनेक है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, ये सत्य को क्यों भूल जाते हो आप लोग? ये सनातन धर्म का सिद्धांत है। लेकिन ये जो आप अपने संस्था को प्रस्थापित करने के लिए जो आप अन्य देवी देवता को अनादर अपमान कर रहे हो, ये सनातन धर्म का नहीं, ये इस्कॉन संस्था का सिद्धांत हो सकता है, जो कि गलत है, अशास्त्रीय है, अव्यावहारिक है, अशोभनीय है, आपराधिक भी है, कानूनन अपराध भी है किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़। ये सारे जो कर्म है, आप कुकर्म जो है आपके द्वारा हो रहे हैं, और आप अपने अपने साथ साथ अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों सहित आप नरक की यात्रा की ओर है। और कोई आपकी रक्षा करने वाला नहीं है। मैं बता रहा हूँ, कोई राम आएंगे न कृष्ण आएंगे आपके पास बचाने के लिए, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ। और संत तुलसीदास जी ने इस विषय में बहुत सरलता से समझा। संत तो वो भी थे ना, केवल स्वामी प्रभुपाद जी तो संत नहीं है, और भी तो संत हुए हैं, और भी संतों ने व्याख्या की है भगवत गीता की। स्वयं भगवान विष्णु के अंश अवतार माने गए थे संत ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी के नाम से भगवत गीता की व्याख्या की। शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा। क्या ये संत नहीं थे? क्या इनके द्वारा लिखी हुई भगवत गीता या व्याख्या यथारूप नहीं है, यथार्थ नहीं है, वो गलत थे? संत तुलसीदास जी ने बहुत सरल भाषा में, वो राम जी के भक्त थे, फिर भी शिव जी की उपासना कर रहे हैं, नमामिषम ईशान निर्वाण रूपम के रूप में उन्होंने स्तोत्र की रचना की। और वो कहते हैं कि शिवद्रोही मम दास गाओ, तेनर मोहि सपने हो नहीं पावा, शिवद्रोही मम दास और मम द्रोही शिवदास, ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महुबास। ये वचन है संत के, और जिनके मुख में सरस्वती जी साक्षात विराजमान होकर बोली, जिस पर सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में काशी के विद्वानों के समक्ष भगवान विश्वनाथ जी ने जो मोहर लगा दी, वो संत की शब्द है, ये वाणी है। क्या वो संत नहीं थे? मेरे गुरु तो गुरु जी है, बाकी सबके गुरु कौन है फिर? मेरे देवता तो देवता है, तुम्हारा बाकी कौन लोग हैं? मेरे देवता तो परमात्मा, तो बाकी के देवता कौन है? ये मूर्खतापूर्ण ना, हठधर्मिता, दुराग्रहिता, ये है पतन का मार्ग। और ये आपको कहाँ ले जाएंगी, मैं आपको प्रमाण के साथ बता रहा हूँ। तो ये जो विषय इन्होंने कहा है वो मुझे थोड़ा सा बड़ा कष्टदायक हुआ है। 6वें अध्याय का ये 62वां श्लोक है, नहीं, दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक है ये। इसमें इन्होंने ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते काम कामा क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रंशः, स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसी श्लोक की व्याख्या करते समय ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते काम कामात् क्रोधो, संगा संजायते काम। तो यह इसका अर्थ ये होता है सरल सरल भाषा में है कि अगर आप विषयों का ध्यान करोगे तो उसके साथ संग होता है। इस पर हमने व्याख्या भी की है भगवदगीता पर, जो हमने कई अभी व्याख्यान किए हैं, लाइव में अभी उपलब्ध है, वो आप देखेंगे दूसरे अध्याय का, उसमें पढ़ेंगे तो आप उसमें दिया। तो विषयों का ध्यान करने से उसे संग हो जाता है, और संगा संचालित काम। तो जो कामना उत्पन्न हो जाती है। अब यह काम का अर्थ वासना भी है, काम का अर्थ कई काम के पीछे कई भावनाएं उत्पन्न होती है। कामना का अर्थ यहाँ पर केवल वासनात्मक संबंधित विषय ही नहीं है, काम के कई स्वरूप होते हैं, कई भाव होते हैं।
जैसे कि कोई हमारे कार्य सिद्ध होना, हमारी कोई भी कामना सांसारिक विषयों से संबंधित। अब विषयों में कितने आ गए, जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रिया है, इन पंच ज्ञानेंद्रियों की जो पंच विषय, 5 विषय, जैसे आँख का विषय रूप हो गया, कान का विषय शब्द हो गया, तो ये जो विषय होते हैं उन विषयों को प्राप्त करते समय बाधा यदि क्योंकि उसमें ध्यान करते, चिंतन करते हैं और उसमें बाधा उत्पन्न हो, जैसे आप कान से आपको संगीत सुन रहे हो और आपको कोई अगर बीच में बाधा डाले आपको, तो क्या होगा, कामात क्रोधो भी जाएगा, क्रोध उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर इन्होंने अपूर्ण व्याख्या की। काम का मतलब यहाँ पर इन्होंने जो वासनात्मक जो काम होता है, जिसको अंग्रेजी में सेक्स भी कह सकते हैं, वो इसका अर्थ इन्होंने यहाँ लगाया। तो एक अपूर्ण व्याख्या है क्योंकि उनको शब्दों का पूर्ण ज्ञान नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इन्होंने अगर उस अर्थ में भी लिया तो कोई इसमें त्रुटि भी नहीं। फिर इन्होंने उसका उदाहरण देते समय इसका व्याख्या कैसे की, व्याख्या इस प्रकार से होनी चाहिए। अब इस विषय में शंकराचार्य जी का भी भाष्य पढ़ के आप देखिए, गीता सुपर साइट करके आती है, उसमें आप ये पढ़ेंगे ये श्लोक जब, उसमें ये विषय आएगा। तो शंकराचार्य जी का भाष्य है, संत महापुरुषों का भी वचन है, उन्होंने तो कभी इस तरह से अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं किया। देखो ये आगे किस प्रकार के अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं उसमें देखिए। तो इन्होंने क्या व्याख्या लिखी है, उसका अर्थ पहले तो इन्होंने अर्थ क्या लगाया कि इंद्रियों का चिंतन करते हुए मनुष्य उसमें उसकी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक तो अर्थ आपका सही है। और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो अब इन्होंने ये तो यहाँ पर ठीक है अर्थ है, संगा संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते, इसका अर्थ इन्होंने जो लगाया है हिंदी में वो अर्थ ठीक है। अब इसका इन्होंने तात्पर्य यानी भावार्थ बताया। अब तात्पर्य ये बता रहे हैं, जबकि सामान्य आदमी को भी समझ में आता है कि विषय जो हमारे विषय होते हैं उसमें या कोई भी कामना होती है, कामनाओं की पूर्ति में जब भी बाधा उत्पन्न होती है तब क्रोध उत्पन्न होता है। ऐसे नहीं कि बस आपकी कामना पूर्ति हो जाएगी तो क्रोध क्यों उत्पन्न होगा। तो क्रोध तब उत्पन्न जब बाधा होती है। तो ये उस प्रकार का भावार्थ बना होना चाहिए। लेकिन इनका भावार्थ देखिए कि अर्थ कैसे लगाते, अपनी संप्रदाय के अनुरूप अर्थ कैसे लगाते। हो क्या रहा है अभी कि जो मूलभूत ग्रंथ है, जैसे भगवत गीता मूल ग्रंथ है, रचना किसी ने की, महर्षि व्यास जी ने, कहाँ से किस ग्रंथ में, महाभारत में, उसका अंश भगवत गीता है। तो मूल भगवत गीता में तो किसी को विवाद नहीं है। फिर ये लोग क्या करते हैं, उसका अर्थ लगाते, व्याकरण में तो कुछ व्याकरण की दृष्टि से तो अर्थ भी थोड़ा कुछ ठीक ठाक लगा देते हैं। लेकिन जब व्याख्या करते समय, हिंदी में व्याख्या कर रहे हैं, अपनी भाषा में व्याख्या करते समय, वो अपनी जो संप्रदाय, अपनी विचारधारा, अपनी जो बुद्धि है उसको समाज के ऊपर थोपने का प्रयत्न करते हैं। अब चूंकि जो सामान्य व्यक्ति होता है उसको संस्कृत का ज्ञान होता नहीं है, व्याकरण का ज्ञान होता नहीं है, तो वो क्या करता है, वो हिंदी में अनुवाद क्या लिखा है वो देखता है, ऊपर का तो पता ही नहीं है। कितने लोगों को संस्कृत में जानते, जैसे अभी मान लीजिए किसी को अंग्रेजी पता नहीं है और वो उसने अगर जो एक आध कोई अंग्रेजी में वाक्य लिख दिया, अब वो उसका जो अर्थ लगा देगा वो बेचारा मानेगा, क्योंकि उस बेचारे को अंग्रेजी का पता ही नहीं है कि इसका अर्थ ये होता है। अब वो नेम को नामे पढ़ते तब भी वो मान लेगा, नेम बोल दोगे तभी पढ़ लेगा, उसको पता ही नहीं है। ऐसे संस्कृत का जिसको पूर्ण गहन ज्ञान नहीं है, उसको जो पढ़ा दिया जाएगा, जो समझा दिया जाएगा, मान लिया जाएगा। तो होता क्या है कि भगवत गीता के साथ तो कोई संबंध नहीं है। अब भगवत गीता यथारूप जो बोला है, व्याख्या होना चाहिए ना। कई संतों ने भगवत गीता पर व्याख्या की तो उन्होंने कहा कि हमने जो व्याख्या लिखी ना, आज तक 5000 वर्ष में कोई कर ही नहीं पाया ऐसी व्याख्या। ये मूर्खता है, ये अठधर्मिता, ये अहंकारिता, ये पतन का मार्ग है कि मैं ही सही हूं, दूसरे गलत है, ये गलत बात है, ये पतन का मार्ग है। कई लोगों ने लिखा है भगवत गीता पर व्याख्या लिखी है, और आश्चर्य की बात है कि ऐसे लोगों ने लिखा है जिनको संस्कृत का ज्ञान ही नहीं है। जैसे कि यथार्थ गीता स्वामी अडगाड़न जी ने लिखी है। शंकराचार्य जी संस्कृत के ज्ञाता थे, उन्होंने जो भाष्य लिखा है शब्द से आप भाष्य पढ़िए, क्योंकि वो स्वयं संस्कृत 5 वर्ष की आयु में संस्कृत के विद्वान ज्ञानी। फिर दूसरे संत हुए स्वयं भगवान विष्णु के अंश से संत ज्ञानेश्वर जी, भावार्थ दीपिका, उन्होंने अपनी भाषा में अब दिव्य रूप में भगवत गीता का वर्णन किया। तो जो वो महापुरुषों ने व्याख्या लिखी उसमें कोई भेद नहीं, कोई विवाद नहीं है। विवाद उत्पन्न होता है जब ये अपनी भावनाओं को अनुरूप उसका अर्थ लगाते हैं। अब देखिए उन्होंने अर्थ क्या लगाया, संस्कृत का जो श्लोक बोला है उसका तो अर्थ ठीक लगा दिया, अब ये अपनी तात्पर्य क्या लगा रहे, भावना। ये कहते हैं जो मनुष्य कृष्ण भावित नहीं है। अब बताइए इस श्लोक में कृष्ण भावित शब्द कहां से आया, और पूरी भगवत गीता में कृष्ण भावित शब्द नहीं है, श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस ये शब्द ही नहीं है भगवत गीता में। लो अभी मैं आपको ये भी बात बता दे रहा हूं,
पूरी भगवत गीता में कृष्ण भाव, ये जो इन्होंने शब्द देखो अर्थ लगा रही हो कि जो मनुष्य कृष्ण भावित नहीं है उसमें इंद्रियों के चिंतन से भौतिक इच्छा उत्पन्न होती है। मतलब जो कृष्ण भावित नहीं है उसमें, अब आप सोच लीजिए वो कैसा अर्थ लगा रहे हैं, मतलब ये लोगों को कैसे माइंड सेट कर रहे हैं कि जो कृष्ण भावित नहीं है। अरे कृष्ण भावित शब्द तुम्हें लाया कहाँ से? भगवत गीता को मानते हो, कौन से भगवत गीता के अध्याय में कृष्ण भावित शब्द है बताइए? अनन्य जो भाव शब्द है वो अनन्य चिंतयन्तो एक नाम है, अनन्य भाव, अनन्य शब्द दिया है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते, ये अनन्य भाव शब्द आया है कि कृष्ण भाव कहां से? कृष्ण भावित नहीं है ऐसा व्यक्ति के मन में आ सकते, मतलब ये लोगों के दिमाग में ये है कि जो कृष्ण कॉन्शियस में नहीं है, इस्कॉन में नहीं है, ये इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा, वो उनसे जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसके मन में इच्छाएं उत्पन्न होती है। अरे इच्छा कि तुम्हारे मन में नहीं उत्पन्न हो रही है, जो कृष्ण भावित हो गया उसकी सारी इच्छा पूर्ण हो गई क्या? ये मूर्खतापूर्ण व्याख्या है। और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, मतलब जो कृष्ण भावित है वो क्रोधी होता ही नहीं है, उसे क्रोध आता ही नहीं है। और ये कृष्ण भावित शब्द आपने कहां से लाया? सारा ज्ञान तो आप भगवत गीता से ले रहे हो। भगवत गीता कहां से आई? आपका जितना भी ज्ञान है वो भगवत गीता से आया। भगवत गीता कहां से लाए? महाभारत से। अरे महाभारत में भी खोज के दिखा दोगे तो हम मान लेंगे। कृष्ण कॉन्शियसनेस शब्द ही गलत है, तुम्हारा मूल आधार ही गलत है, तुम्हारी जड़ ही गड़बड़ है, मूल ही गड़बड़ है तुम्हारी। इधर ये बताना ये चाहते हैं कृष्ण कॉन्शियस में जो कृष्ण भावित है, तो हमसे सीधा सीधा हमसे जो जुड़ा है वो उसकी इच्छाएं जो है मतलब उसमें इच्छा उत्पन्न होती है, और जो कृष्ण भावित है उनका क्या? बोले उनकी इच्छा उत्पन्न नहीं होती। मतलब तुम्हारी तो इच्छा पूर्ण हो गई होगी। कौन सा तरीका है भाई? ये क्या तरीका? और ये श्लोक में कहाँ कृष्ण भावी शब्द आया है? जब आप श्लोक का अर्थ लगाते हो तो श्लोक से संबंधित ही चीज होनी चाहिए। पूरी भगवत गीता में ये शब्द नहीं है। चलिए आगे बढ़ती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेगी। तो वो कहते हैं कि दिव्य भक्ति में, तो ठीक है, इसका अर्थ इनका सही है। और इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है। अब हर एक प्राणी के विषय में कहा गया, लेकिन ऐसे भी कई प्राणी हैं, ऐसे भी कई संत महापुरुष है, ऐसे भी प्राणी होते जो जैसे मोर हो गया, सिंह हो गया, कभी जीवन में एक बार वो जो है सम्मुख करता है। मोर है वो कितना ब्रह्मचर्य का पालन करते। कई पशु पक्षी होते जो अपने नियम और सिस्टम से चलते हैं, ऋतुकाल में ही उनके मन में विकार आता है। तो ये समस्त प्राणियों को जोड़े तो गलत अर्थ लगाए। और इंद्रियों के अधीन है ये भी ठीक है, लेकिन कई ऐसे सिद्ध पुरुष हैं संत जो इंद्रियों से परे हैं, इंद्रियों पर भी उन्होंने जो है संयम साध लिया है, तो ये भी गलत अर्थ ये यहाँ पे लगा रहे हैं। और ये यहाँ पर कहीं पर भी इस श्लोक के अंतर्गत चीजें समझ में नहीं आती। तो निश्चय ये अधीन है। और यहाँ यही नहीं, अब वो प्राणियों की बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर है विवाद खड़ा, जो मेरा यहाँ पर पिंच किया मुझे पॉइंट। यही नहीं, ब्रह्मा तथा शिव जी भी इंद्रियों के अधीन है। सोच लो। अब इंद्रियों के अधीन होने का क्या अर्थ लगाते हैं? और इन्होंने यहां पर पढ़ा है, ब्रह्मा और शिव जी को भी इंद्रिय अधीन मान लिया। भगवान शिव जिसने काम को भस्म कर दिया, जो सतत ध्यानस्थ अवस्था में है, जिसको परम तत्व परमात्मा स्वरूप में स्थित है, जो ऊर्ध्व रहता है, परम योगी है, परम तपस्वी है, काम जिसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा है, जो काम वासना तो भस्म कर दिया उन्होंने। शिव जी को भी इंद्रिय अधीन मान रही है। कितने मूर्ख है! व्याख्या करते समय इनकी जुबानी कट गई, मुझे यही समझ में नहीं आया। कितना बड़ा अपमान है ये भगवान शिव जी को। भगवान शिव जी के बारे में ये क्या जानते हैं? यहां पर समस्या खड़ी कर दी, यहीं पर है। और भगवान शिव जी भी तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जाए? अब स्वर्ग के विषय में क्या कहा जाए? ठीक है, इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। ये देख लीजिए, ये जो वाक्य इन्होंने लिखा है कि इस जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। ये बताइए, कृष्ण ये जो वाक्य है
ये किस धर्म ग्रंथ से लिया इन्होंने, किस धर्म ग्रंथ में ये वाक्य आया है? कृष्ण भावना भावित शब्द मुझे किसी भी धर्म ग्रंथ से निकाल दो। कितना ये इन्होंने अपनी खुद स्वयं के सोच विचारधारा समाज के ऊपर थोपी है कि नहीं थोपी, और अशास्त्रीय है ना, अव्यावहारिक है या नहीं है। अब इसका वो भले ही कोई भी अर्थ लगा दे, ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा कुछ कर दे, लेकिन मूल शब्द से तो जो मूल शब्द है उसको समझना चाहिए ना। आप ये कह सकते हो कि इस संसार से निकलने का एकमात्र उपाय है कि कृष्ण भक्ति करिए या ईश्वर की भक्ति करे, परमात्मा की भक्ति करे, ये ठीक है। ये कृष्ण भावना, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस शब्द जो जोड़ा है वही इसको, ये अपना अलग से नया धर्म का झंडा खड़ा कर रहे हैं। कल भविष्य में इन्होंने कोई इस्कॉन धर्म बना दिया तो आप इसको आत्मशक्ति मत समझ लेना, आश्चर्य मत मान लेना इसको। ये ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो मूर्खता की जो इन्होंने सीमा लांघी है, तो वो ये भी कर सकते हैं। हठ धर्मिता के आड़ में ये ऐसा भी कर सकते हैं। और भगवान शिव और ब्रह्मा जी को भी ये कह रहे कि ये इंद्रियों के अधीन है। बताइए फिर इंद्रियों के परे कौन है? अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, उदाहरण दिया इन्होंने, इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय कृष्ण भावना भावित होना। सोच लीजिए, ये वाक्य ही गलत है। और इसका ये जो व्याख्या करते समय जो इन्होंने ब्रह्मा जी और शिव जी पर जो टारगेट किया है ना, ये है समस्या की जड़ यहाँ पर। अब यहाँ पे उदाहरण लिख रहे हैं, यहाँ पे व्याख्या दी हुई है, ये भगवान उन्होंने जो व्याख्या की है उसकी बात में क्या, शिव ध्यान मग्न थे, शिव जी भी नहीं बोल सके, जी भी लगाने में इनके जवाब लड़खड़ाई, ध्यान मग्न थे। किंतु जब पार्वती जी ने, पार्वती भी मतलब पार्वती जी का भी जी नहीं लगा सकेगी, पार्वती ने लिखा है। इससे समझ में आता है कि इनके मन में भगवान शिव और पार्वती जी के प्रति कितना द्वेष है। विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया। अब बताओ ये किस धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है? मैं सनातन धर्म के अनुयायियों को ये कहूंगा कि ये जो इन्होंने भगवान शिव और पार्वती जी का विषय इन्होंने लिया, किसी भी धर्म शास्त्र में उल्लेखित नहीं है। और ऐसा करके इन्होंने करोड़ों सनातन धर्म के अनुयायी जो भगवान शिव और पार्वती के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनका घोर अपमान अनादर किया। यदि कानूनन इनके अगर कुछ कान खींचे जा सकते हैं तो वो करिए, क्योंकि वो मेरे मर्यादा के क्षेत्र के बाहर का विषय, फिर भी मुझसे यदि संभव हुआ तो वो भी मैं कर दूंगा। किसी धर्म ग्रंथ में ये जो इन्होंने यहाँ पे ये जो बात लिखी है वो किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं कि पार्वती जी ने उन्होंने उत्तेजित करने का प्रयत्न किया। और देखो कितना अभद्र शब्द वहां पे लिखा है, तो वे सहमत हो गए। एक जैसे आम मनुष्य, कोई स्त्री आ गई, उसको कामोत्तेज करने के लिए प्रयत्न किया, तो वो जैसे आम मनुष्य जो सहमत हो जाता है, वैसे वो सहमत होकर भगवान शिव जी को भी इंद्रिय अधीन बताने का इन्होंने कुत्सित कुकर्म किया, पाप किया। और ऐसा करते समय इन्होंने जो 10 नाम अपराध माने जाते हैं, जिसका कभी कभी ये वर्णन करते, उनमें से एक नाम अपराध, क्योंकि भगवान शिव स्वयं वैष्णव है, परम वैष्णव है, उनका अपमान किया है। वो अपराध कर रही है लोग, ये अव्यावहारिक अशास्त्र आपराधिक कर्म है, कुत्सित कर्म है, और सहमत हो गए। बताइए कई धर्म ग्रंथ में ऐसा विषय आया कि भगवान शिव जी पार्वती जी के पास गए, उनको जो है कामोत्तेजित करने का प्रयत्न किया, वो सहमत हो गए और जिनके फल स्वरूप कार्तिक जी का जन्म हुआ। इन मूर्खों को पता भी नहीं है कि कार्तिक जी का जन्म किससे हुआ और कैसे हुआ। सोच लीजिए आप, क्या पढ़े लिखे होंगे इन्होंने धर्मशास्त्र, या आपको लगता है कि इन लोगों ने धर्मशास्त्र पढ़ा होगा? कार्तिकेय जी का जन्म कृतिकाओं से हुआ है। भगवान शिव जी काम मोहित हुए थे, काम जो भगवान शिव विष्णु का जो काम मोहिनी स्वरूप देखकर, ये बात शास्त्र में है। ऊर्ध्वरेता होते हुए भी वैसा हुआ, क्योंकि परम तत्वों की माया लीला अपार अपरंपार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें पार्वती जी का कहाँ उल्लेख है कि वो पार्वती जी के प्रति आसक्त हुए? भगवान शिव और पार्वती जी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन। और यही कारण है कि भगवान शिव और पार्वती जी के संयोग से कोई भी संतान नहीं हुई है। गणेश जी को भगवती पार्वती जी ने अपने मैल से निर्मित किया, और कार्तिकेय जी का जन्म जो हुआ, जो भगवान शिव जी काम मोहिनी स्वरूप देखकर जो काम मोहित हो गए, ये ठीक है, वो भगवान की परम तत्व लीला ही वैसी थी। जब स्वयं भगवान विष्णु स्वरूप में खड़े हो जाए तो फिर उनके प्रति काम मोहित होने में कोई कौन जो है उसमें इसके उनको अपने वश में रह सकता? तो हो गए, वो स्थिति है, ये शास्त्रों में बात आती है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप पार्वती, ये व्याख्यान कहाँ से आ गया और वो इंद्रिय के अधीन है।
ऐसा तो नहीं, भगवान शिव जी ने तो, भगवान विष्णु जी ने तो कभी नहीं कहा शास्त्रों में कि भगवान शिव जी इंद्रिय के अधीन है। किसी धर्मशास्त्र में आए हैं ये वाक्य? भगवान श्री कृष्ण की 16,100 से अधिक स्त्रियां थी, 1008, 16,108। कई ऐसे उनकी विवाह हुए जिसे संतान उत्पत्ति हुई। तो बिना काम की संतान उत्पत्ति हुई होगी क्या? तो संतान उत्पत्ति होने के लिए किसी में अगर काम उत्पन्न हो जाता है तो वो कोई ब्रह्मचर्य नहीं माना जाएगा। हनुमान जी भगवान राम जी को मानते हैं तो उनकी भी तो संतान है, वो भी तो गृहस्थ जीवन में रहे होंगे। तो किसी के प्रति अगर इस प्रकार से काम मोहित हो जाने को ये मान लेना कि वो इंद्रियों के अधीन है, तो मूर्खतापूर्ण है। आकस्मिक कोई घटना घटती है और ऐसी जो वैचित्रिक घटना घटती है, आपातकालीन कोई घटना घटती है, तो वो अपराध नहीं माना जाता, दोषपूर्ण नहीं माना जाता। ये चीजें जो शास्त्र में है, शास्त्रों के कुअर्थ लगा देते हैं। और कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, कहते कि पार्वती जी के प्रति आसक्त हुए, वो दोनों सहमत हो गए और कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। जबकि वो जो भगवान का वीर्य स्खलित हुआ था मोहिनी रूप में देखकर, उसको कृतिकाओं ने धारण किया। कृतिकाओं से, जो कृतिकाओं के 6 मुख थे, इसलिए कार्तिकेय जी के 6 मुख है। तो कृतिका के पुत्र होने के नाते ही उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। कृतिकाओं से उत्पन्न होने के कारण कार्तिकेय हुए। ये इन मूर्खों को ये भी नहीं पता है कि धर्मशास्त्र मतलब ये कार्तिकेय जी का जन्म कैसे हुआ, गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। तो ये इसका जो है गलत अर्थ लगा रहे हैं, और इसलिए जो है मुझे ये सारा विषय आज रखना है। और इससे ऐसा करते समय इन्होंने भगवान शिव जी का अपमान किया है, भगवान शिव जी में दोष दृष्टि की है, और ये इनसे अपराध हुआ है। इस अपराध का सजा क्या है, दंड क्या है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। इसी प्रकार फिर अभी और भी जो भी विषय होंगे तो वो बाद में देखा जाएगा। और भी ऐसे विषय है जो इनके व्याख्या को मैं गलत सिद्ध कर सकता हूँ, और ऐसे हजारों उसमें त्रुटियां मैं निकाल सकता हूँ जो इन्होंने गलत व्याख्या की है। यहाँ पर विवाद भगवत गीता पर नहीं है, भगवत गीता पर जो व्याख्या लिखी है इन्होंने उस पर विवाद। भगवत गीता और भगवत गीता के श्लोक शब्दशाह अक्षरशाह जैसे है वैसे ही है, जो उन्होंने लिखे थे। महर्षि व्यास जी द्वारा रचित जो भी शब्द थे वो वैसे के वैसे, उसमें कोई विवाद नहीं। विवाद उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति अर्धज्ञानी, मूर्ख, अज्ञानी व्यक्ति जो है अपनी हठधर्मिता संप्रदाय के अनुरूप कुछ भी गलत सड़क जोड़ देता है। और ये हमारे धर्मशास्त्र के साथ हुआ है।